जय माता दी दोस्तों सनातन धर्म में पूजा पाठ या फिर भगवान की पूजा को करना अनिवार्य बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि प्रतिदिन के दिन के हिसाब से पूजा करना आवश्यक होता है। जिस दिन जिस देवी देवता का दिन होता है उस दिन पूजा करने से और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रतिदिन पूजा करना चाहिए। ऐसी मान्यता शास्त्रों और पुराणों में कहा जाता है कि प्रतिदिन पूजा करने से अपने आप सब कुछ कट जाता है, अर्थात जो भी अरिष्ट होता है वह कट जाता है। अब देखिए कि इसका फल किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो लोग होता क्या है कि कुछ न कुछ यदि गलत कर देते हैं जाने अनजाने, देखिए अनजाने में होती है तो वह तो प्रभु माफ कर देते हैं, पर जानबूझ के यदि कुछ गलतियां की जाती हैं तो उन सब का ही परिणाम गलत मिलता है। यानी कुछ न कुछ वो गड़बड़ी करते रहते हैं। कभी वे किसी भी चीज को, जैसे कि जो चीजें भगवान को नहीं चढ़ानी चाहिए या भगवान को भोग नहीं लगानी चाहिए या भगवान को इस तरह से करना नहीं चाहिए, यदि करते हैं तो भगवान फिर नाराज हो जाते हैं, उसका फल नहीं देते हैं। और यदि अनजाने में होता है तो कोई बात नहीं। कभी भी देखिए कि पूजा पाठ में इन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखिए। कभी भी सामग्री को लेकर के दिखावा बिल्कुल भी ना करिए। यानी जो भी सामग्री आपके पास है उसको भाव के रूप में, भगवान भाव के भूखे होते हैं, उनको भाव से ही आप प्रयोग करिए, उसका दिखावा बिल्कुल भी ना करिए। जब करते समय दाहिने हाथ का प्रयोग सदैव करिए। दान हो गया, दीपक जलाना, कलश रखना, यह सब जो है आप दाहिने हाथ से ही रखिए। इसका परिणाम बहुत ही शुभकारी होता है। यदि आप गलत ढंग से रखते हैं तो उसी का परिणाम गलत मिलता है। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन आवश्यक होता है, यानी बुलाना। जब भी आप कोई भी पूजा पाठ करें तो अवश्य उनका आवाहन करें, संकल्प लें, ध्यान दें और आसन का ध्यान रखें। आसन के बगैर कोई भी पूजा पाठ नहीं की जाती है। स्नान करके स्वच्छता का ध्यान दें, गंगा जल से पवित्रता का ध्यान दें। दीप जलाना यानी प्रधान दीप जलाना, उसके बाद फिर सभी चीज़ों का पवित्रीकरण करके तब पूजा करना। अक्षत जो है सदैव साबुत चढ़ाना। यदि हो सके तो अक्षत को हल्दी में आप पीला करके रख लीजिए, वह चढ़ाइए, और नहीं तो आप साबुत अक्षत शिव जी को चढ़ाइए। और विष्णु भगवान को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, यह ध्यान देना है। फूल, रोली, अक्षत, चंदन, यह सब अनिवार्य रूप से प्रयोग करना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में प्रयोग करना चाहिए। आप फूल आपके गमले में, आपके जो भी घर में खिले हैं, भाव से यदि आप उतना भी उसका भी प्रयोग करते हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा लाभकारी या पुण्यदायी माना जाता है। प्रसाद के रूप में जिसको जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसका यदि भोग लगाते हैं तो भगवान बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और पान सुपारी, वैसे देखिए जो माह में पूजा पाठ या वैसे किया जाता है उन सब में तो पान उन रहता है, पर प्रतिदिन की पूजा में पान वगैरह नहीं चढ़ाया जाता है। लेकिन फिर भी यदि आपका कभी मन हो जाए तो आप पान ले आइए। पान के साथ लौंग इलायची जरूर रखिए, क्योंकि जब तक आप लौंग इलायची नहीं रखते हैं तब तक वह पूरा नहीं माना जाता है। और आप कोई फल चढ़ाते हैं तो देखिए फल हमेशा धुल के चढ़ाइए। बगैर धुला हुआ फल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। सिर्फ एक फूल है, यानी फूल नहीं धुला जाता है। फूल कहा जाता है कि वह जो है पवित्र होता है, उसको धुला नहीं जाता, उसको वैसे ही चढ़ाया जाता है। और देखिए पूजा पाठ करिए तो जो दीपक जलाते हैं उसको ध्यान दे के सही स्थान पर, और यदि पंखा चल रहा है, गर्मी है, तो उसके ऊपर एक आप ग्लास लगाइए या फिर कुछ रखिए जिससे कि जो है वह दीपक बुझे ना। क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं तो दीपक बुझता है तो वह अच्छा नहीं माना जाता है। और अपने मंदिर में पर्दा अवश्य लगाएं, क्योंकि पर्दा नहीं लगाते हैं तो वह फिर अधूरा माना जाता है। पर्दा लगाएं। और जब भी आप जो है मंदिर के सामने से अपने गुजरिए, अपने घर के मंदिर या बाहरी मंदिर कहीं भी, तो हाथ अवश्य जोड़िए।
और शिव जी को शंख से जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, यह विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और देखिए हल्दी भी शिव जी को नहीं चढ़ानी चाहिए। तो जो अच्छा, जैसे आप अच्छा चढ़ाया जाता है शिव जी को, जो वो रंगा नहीं जाता है, और जो अच्छत वैसे होता है कहीं कुछ बनाने के लिए या फिर जो है आपका मतलब चौक पूरने के लिए और भी सारी चीज़ें, तो उसमें रंगोली बनाने के लिए उसमें आपको रंग करके प्रयोग कर सकते हैं। पूजा स्थल में पवित्रता का सदैव ध्यान रखें। कभी भी जो है वहाँ पर जूते चप्पल पहन के बिल्कुल भी ना जाएं, और पूजा स्थान पे अपने कोई भी कचरा इकट्ठा करके ना रखें, ना ही टूटे फूल हार आदि जो होते हैं वह हटा दीजिए। इस प्रकार से पूजा सदैव हमेशा ही गणेश भगवान से प्रारंभ करनी चाहिए। और तुलसी माता को जो है भूल कर भी गणेश भगवान को ना चढ़ाएं, यह ध्यान देना चाहिए। और शिव जी को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान को नहलाते समय उंगलियों का प्रयोग करें, अंगूठे का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। दीपक जब जलाते हैं, दीपक जला के रखिए, तो जमीन पर ऐसे ही नहीं रख देते हैं। ऐसे करने से घर में बर्बादी के लक्षण दिखाई देते हैं। उन्हें आसन जरूर देना चाहिए। सभी चीज़ों को आसन के बगैर आप कुछ भी मत करिए। और पूजा करते समय सबसे बड़ी बात, अपने मन को बिल्कुल पवित्र और स्वच्छ रखिए, अच्छी भावना से, अच्छे मन से, खूब बढ़िया से, क्योंकि भगवान जी भाव के भूखे होते हैं, तो उनको भावना और भाव की ज़रूरत अधिक होती है। इस प्रकार से अपने पूजा घर में बहुत सारी चीज़ों का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और यदि कोई ऐसी पूजा करते हैं विशेष पूजा, तो उसमें जो है नवग्रह का, स्वास्तिक का, कलश का, षोडश मातृका का, पंचदेव की तो पूजा तो प्रतिदिन की पूजा में भी शामिल करनी चाहिए, परंतु और सब में इन सब को भी जरूर जो है शामिल करनी चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों, विधिवत भगवान जी की जो बहुत ही आसानी से पूजा हो जाती है वह करनी चाहिए। और कोई भी पूजा स्थल के ऊपर कोई भी भारी वस्तु, यानी मंदिर के ऊपर या फिर कहीं ऐसी भारी वस्तु बिल्कुल भी ना रखिए। यानी हर तरह से जो है ऐसे ध्यान दीजिए जैसे कि आप स्वयं जो है जैसी चीज़ें पसंद करते हैं, तो भगवान को भी बहुत ही अच्छे से प्रेम से पूजन करें, भोग लगाएं, और जिस दिन का जो वार रहे उस प्रकार के वस्त्र पहने, माला, फूल, धूप, दीप, यह सब प्रतिदिन, और पंच देवता को प्रतिदिन की पूजा में अवश्य शामिल करें। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि जरा भी यह सहायक हो तो शेयर करना कृपया इसको बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं।